ईरान से राब्ते के बगैर आबना हरमुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया, कहा आबना हरमुज़ से महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रूट्स के ज़रिए ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर किए हैं। पासदारान इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ओमान ने आबना हरमुज़ में आर्जी बहरी रास्ता फराहम कर दिया। वजारत खारजा ने कहा कि राहदारी की कोई फ़ीस आयद नहीं होगी, लेकिन जहाज़ राब्ताकारी से ही गुजरेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि नेटो ने ईरान के खिलाफ जंग में हमें मायूस किया। ईरान के खिलाफ जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। ईरान के मामले पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली से मायूस हूँ। वाइट हाउस में नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने तुर्क सदर से कहा कि ईरान जंग में शामिल ना हो। वो शामिल नहीं हुए। सदर एर्दवान मुमकिन तौर पर ईरान की तरफ से शामिल होते। बोले कि हम जीत रहे हैं। ईरान बहुत ज़्यादा रियायतें दे रहा है। ईरान ने आबना हरमुज़ में टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। ईरान हरमुज़ से टोल या इंश्योरेंस की रकम नहीं लेगा। ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की एक बार फिर तरदीद, कहा कि ईरान को मुंजमद असासों से फंड्स नहीं दिए गए। ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदेगा। खुराक की अदायगी मुंजमद असासों में से होगी। मामला बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि MOU से मुताल्लिक अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। ऐसे बयानात ईरानी अवाम के अदम एतमाद को कम करने में मददगार साबित नहीं होंगे। अमरीका को MOU के वाज़े मतन के मुनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। अमरीका को अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। उम्मीद है ईरान स्विट्ज़रलैंड में किए गए वादों की पासदारी करेगा। ऐसा ना किया तो ट्रंप के पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान, कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात 29 या 30 जून को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। कोई मुल्क आबना हरमुज़ में टोल या फिर फ़ीस के हक़ में नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे जो खलीजी इत्तेहादियों की सलामती को कमज़ोर करे। इसराइली फ़ौज सिर्फ हिज़्बुल्लाह के हमलों की वजह से लबनान में है। इसराइल लबनान के किसी इलाके पर कब्जे का दावा नहीं करता। उम्मीद है लबनानी मुसल्लह फ़ौज और हुकूमत अपना मुल्क महफूज रखने के काबिल हो जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल ईरान को जौहरी मुसल्लह रियासत बनने से रोकने के लिए फ़ाल तरीके से काम कर रहा है। इसराइल ने ईरान के अंदर मुतादिद कार्रवाइयाँ की हैं। लबनान में इसराइल के फ़ौजी मकासद अभी मुकम्मल नहीं हुए। जनूबी लबनान में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करने पर काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी बफर जोन का मकसद शुमाली इसराइल पर हिज़्बुल्लाह के हमलों को रोकना है। इसराइल की अमेरिका से तल अवीव एयरपोर्ट खाली करने की दरख्वास्त। इसराइल के मरकज़ी एयरपोर्ट बेन गुरियन से ईंधन बरदार जहाज़ हटाने की भी दरख्वास्त। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हुकाम के दरमियान तैयारों की मुंतकली पर सफारतकारी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोन। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी और सफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की क़यादत को सराहा। एलामी के मुताबिक गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि कामयाबी फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों और कतर समेत बरादर ममालिक के अहम किरदार की बदौलत मुमकिन हुई। दोनों रहनुमाओं ने बर्गन स्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार किया और इत्तफाक किया कि मुस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि मुज़ाकरात कामयाब हो सकें। वेनेज़ुएला में पैदर पेश शदीद ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर अमवात और तबाही का खदशा। पहले 7.1 और फिर 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड। इमारतें तबाह, सुनामी अलर्ट जारी। अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में भी ज़लज़ला। 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी। जापान में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर के मामले पर वफाकी वजीर के बयानात ने आग को मजीद भड़काया।
वो वज़ीर आज भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। ऐसा वज़ीर काबीना में मौजूद क्यों है जो रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना समझे। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़रा को कंट्रोल करने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के मामले के हल के लिए मौलाना फजलुर रहमान को किरदार अदा करने का मौका देने की हिमायत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिलावल भुट्टो को जवाब देते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो कुछ भी कह सकते हैं, ये उनका हक़ है। मैं उनकी तनकीद को वेलकम करता हूँ, लेकिन मैं अपने नुक्ता नज़र पर कायम हूँ। महाजरीन की नशस्तों पर सियासत हो रही है। सियासतदान कश्मीर में इलेक्शन की वजह से जंग में कुर्बानी देने वालों की तौहीन कर रहे हैं। मेरी पार्टी अगर मुझे शटअप कॉल देगी तो मैं शटअप हो जाऊँगा। हुकूमत ने यह फैसला करना है कि आया मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में इन मसाइल का हल निकल सकता है या नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। निजी जायदाद पर मोबाइल फ़ोन और टेली कम्युनिकेशन कंपनियां टावर्स लगाने के लिए मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहदा बुनियादी शर्त होगी। वजारत कानून का एलामिया जारी। टेली कम्युनिकेशन तंजीम नौ तरमीमी बिल 2026 पर कमेटी की अबूरी रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि निजी फ़र्द या इदारे की जायदाद तक रसाई मालिक की मर्ज़ी के बगैर नहीं होगी। कानून का इतलाक़ अवामी इदारों, वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतों पर होगा। इतलाक़ निजी रिहायशी सोसाइटीज़ पर वाज़े तौर पर करने की सिफारिश भी की गई है। लाइसेंस याफ्ता इदारे और सोसाइटीज़ में तनाज़े की सूरत में मामला हुकूमत को भेजा जाएगा। हुकूमत तनाज़े का फ़ैसला 45 दिन के अंदर कानून के मुताबिक करने की पाबंद होगी। रिपोर्ट में जुर्माने की रकम का दोबारा जायज़ा लेने की सिफारिश। वजारत कानून का कहना है कि तरमीमी बिल का मसवदा 1 हफ़्ते के अंदर हतमी शक्ल देकर मज़ीद गौर के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा है कि उनकी पेशगोई है कि अगला बजट शहबाज शरीफ पेश नहीं करेंगे। बोले वफाक हमेशा खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक करता है। वफाक के ज़िम्मे हमारे 4758 अरब रुपए हैं, वो दिए जाएँ। मुल्क पर 97,000 अरब रुपए कर्ज है। डॉलर को मसनूई तौर पर रोका हुआ है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के अलावा इनके पास कोई विजन नहीं। दहशत गर्दी हमारे सूबे में दोबारा लाई गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने नए माली साल 2026-27 का बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के बजट इजलास से खिताब के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान शदीद नारेबाजी, शोर शराबा, तहरीक इंसाफ के कारकुनान और असम्बली स्टाफ के दरमियान हाथापाई, मीडिया गैलरी से बीच बचाव कराया गया। तहरीक इंसाफ ने इकबाल अफरीदी को पार्लिमानी पार्टी से निकाल दिया। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का बैरिस्टर गौर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। एलामी के मुताबिक इजलास में अडयाला जेल जाने वाले वफ़द के दौरान पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर गौर किया गया। इजलास में इकबाल अफरीदी के सबकतुल्लाह के साथ नामुनासिब रवैया और बदतमीज़ी की मजम्मत की गई। पार्लिमानी पार्टी ने मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर करके इकबाल अफरीदी की पार्लिमानी पार्टी की रुकनियत मुअत्तल कर दी। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात हल्की बारिश हुई। फिसलन के बायस शाहराह फैसल पर मुतादिद मोटरसाइकिलें और एक गाड़ी को हादसा, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। पैगम्बर इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला में यजीदी फ़ौज के हाथों शहादत का गम। मुल्क भर में आज 9 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। लाहौर में पांडू स्ट्रीट से बरामद जुलूस खेमा सादात जाएगा। कराची नेशनल पार्क में मजलिस आज़ा के बाद दोपहर को जुलूस से शबी अलम ताबूत बरामद होगा। मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शाम को हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। सखर में 500 साल कदीमी 9 ढाला ताज़िया जुलूस इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद। जुलूस मैदान करबला में शाम को पड़ाव करेगा। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह असना श्री G6 से जुलूस बरामद होगा। पेशावर में बीबी साहिबा, कमर, बनी हाशिम, साईं जरीन, पत्थरवाला और हुसैनाबाद से जुलूस बरामद होंगे। कोयटा में इमाम बारगाह सज्जादिया से जुलूस से शबी अलम ताबूत बरामद होगा।
मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, जंग, हेप्टाबाद, मानसहरा, हरीपुर में भी जुलूस बरामद होंगे। रास्तों में सबीलों के इंतजाम, सिक्योरिटी के लिए एहलकार तैनात। जंगज़दा जुनूबी लबनान की कवरेज करते जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर नब्तिया शहर पहुंचे। उन्होंने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तबाह हाल शहर का जायज़ा लिया। साथ ही अस्पताल में काम करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर से इंटरव्यू भी किया। अमेरिका से लबनान आकर काम करने वाले डॉक्टर सलमान दस्ती ने बताया कि इसराइल ने क्लस्टर और फास्फोरस बमों से हमला किया था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों का जानी नुकसान हुआ। डॉक्टर सलमान दस्ती ने कहा कि इसराइल जुनूबी लबनान को इराक गजा बनाना चाहता है और यहाँ नस्ल कुशी करना चाहता है। प्रोग्राम में शरीक सिविल डिफेंस अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर सारा ने बताया कि इसराइली हमलों में 1500 अफराद जख्मी हुए, जबकि 500 लाशें उनके अस्पताल लाई गई थीं। व्हाइट हाउस ने ईरान पर मुसल्लत अमरीकी जंग समेत महकमा जंग के लिए कांग्रेस से 87.6 अरब डॉलर मंजूर करने का मुतालबा कर दिया। व्हाइट हाउस की जानिब से भेजे गए खत में कहा गया है कि तलब की गई रकम में से ज़्यादातर ईरान के खिलाफ जंग के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में फौरी ज़रूरत के अवामिल पर खर्च की जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मंसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता हालिया इलाक़ाई पेशरफ्त का जायज़ा लिया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने, मुशावरती अमल और सफारती राब्ते बरकरार रखने पर जोर। मुज़ाकरात से ख़ित्ते के इस्तेहकाम में मस्बत और देर पा नताइज हासिल होने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने कहा है कि 24 घंटों में 72 जहाज़ और 2 करोड़ बैरल तेल लाबना हुर्मज़ से गुजर गया। ईरानी बारूदी सुरंगों से जहाज़ों की आमदरफ्त मामूल पर आने में ताख़ीर हो रही है। इस्लामाबाद में मार्का हक यादगार बनाई जाएगी। मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास से मंजूरी दे दी। यौम आज़ादी और मार्का हक तक़रीबात के लिए 1 अरब 28 करोड़ रुपए की मंजूरी। बलोचिस्तान में तैनात PAS और PSP अफसरान के खुसूसी मराठी पैकेज के लिए 31 करोड़ रुपए भी मंजूर। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के ऑपरेशनल ज़रूरियात के लिए 25 करोड़ रुपए की रकम मंजूर। रुखसती ना होने या फिर इज़दवाजी ताल्लुक़ कायम ना होने पर भी खातून हक महर की हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने खुला और हक महर से मुतालिक फ़ैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि महर की अदायगी का वक्त दर्ज ना हो तो पूरा महर फौरी वाजिबुल अदा होगा। निकाह नामे में महर की तफसील गैर वाज़ेह हो तो मुतालबे पर मुकम्मल अदा करना होगा। खुला औरत का मुस्तकिल शरई और कानूनी हक है। खुला के लिए शौहर की रजामंदी लाजिम नहीं। बीवी के हातमी फैसले और सुलह नामुकम्मल होने पर खुला की डिग्री जारी की जा सकती है। खुला मौसर होने और इद्दत मुकम्मल होने के बाद दूसरी शादी जायज़ है। खातून ने खुला और महर से मुतालिक अपील लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर की थी। अदालत ने अपील मंजूर करते हुए मातहत अदालतों के फैसलों को कलअदम करार दे दिया। कराची में 9 और 10 मुहर्रम को पीपल्स बस सर्विस के अक्सर रूट्स मअतल रहेंगे। पीपल्स बस सर्विस के मुताबिक कराची के 17 में से 5 रूट्स जुज़वी तौर पर बहाल होंगे। कोयटा में आज और कल ग्रीन और पिंक बस सर्विस मअतल रहेगी। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला रोडी पहुँच गए। मोहसिन नकवी नौढाला ताज़िये की ज़ियारत भी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला के हमरा सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। फीफा वर्ल्ड कप में ब्राज़ील के विनीशियस जूनियर का शानदार खेल। स्कॉटलैंड के खिलाफ 2 गोल करके टीम को नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई करा दिया। ब्राज़ील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से शिकस्त दे दी। एक और मैच में मराकश की टीम हेटी को 4-2 से हराकर राउंड ऑफ 32 में पहुंच गई। हेटी टूर्नामेंट से बाहर। बोस्निया ने कतर को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। स्विट्ज़रलैंड ने कनाडा को 2-1 से शिकस्त दे दी। स्विट्ज़रलैंड और मेज़बान कनाडा ने नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी अफ्रीका ने जनूबी कोरिया को 1-0 से हरा दिया। पेशावर के इलाके मतनी आदि जई में दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल शहीद। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल नसीम खान को घर के अंदर निशाना बनाया गया। दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों ने तालिब नामी शख्स के घर के गेट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया।
K6 चोटी पर बर्फानी तोदा गिरने से फ्रांसीसी कोहपैमा जाँ बहक। अल्पाइन क्लब के मुताबिक जाँ बहक फ्रांसीसी कोहपैमा 3 रुकनी बैनुल अक़वामी टीम का हिस्सा थे। टीम के दीगर 2 अरकान ताहाल बेस कैंप वापस नहीं पहुंचे। पुलिस और रजाकारों पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीम इलाके की जानिब रवाना। महकमा जंगली हयात की जानिब से 23 जून को जामशोरों के करीब 16 पेलिकन बरामदगी का मामला। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जामशोरों ने बरामद किए जाने वाले तमाम पेलिकन्स को फौरी आज़ाद करने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि स्मगलर्स ने पेलिकन्स की आंखें सुई धागे से सी रखी थीं। कई घंटों की कोशिशों के बाद परिंदों की आंखें खोली गईं और खुराक फराहम की गई। अदालत ने हुक्म दिया कि परिंदों की सरकारी तहवील और देखभाल की तमाम अखराजात मुल्ज़मान से वसूल किए जाएँ। अदालत ने चारों स्मगलर्स की 50-50 हज़ार रुपए के मुचलकों पर जमानत मंजूर कर ली। 5 यूरोपीय ममालिक के सरबराहान का जर्मनी में इजलास और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। जर्मन चांसलर, वज़ीर आज़म पोलैंड, फ्रांसीसी सदर, इतालवी वज़ीर आज़म और बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर की शिरकत। जर्मन चांसलर ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान वफामती याददाश्त के फ्रेमवर्क का खैर मकदम करते हैं। स्विट्ज़रलैंड में फॉलो अप मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भर में अपने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के इक़दामात पर फ़ख्र है। बरतानिया एक बार फिर शाइस्तगी, एहतराम और कानून के हुक्मरानी के लिए खड़ा है। इमाम हुसैन और करबला के अजीम शोहदा की याद में ईरान समेत दीगर ममालिक में भी मजालिस और जुलूस निकाले गए। ईरान के शहरों तेहरान, करज, यज़्द और ज़ंजान में बड़े मातमी जुलूस अज़ादारों ने नोहा खानी की। बहरीन और रूस के जनूबी इलाके में भी याद हुसैन में मातमी जुलूस। कनाडा के शहर टोरंटो में शोहदा करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मजलिस अज़ा बरपा। ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद शरीक हुई। और ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड विमेन ने वेस्ट इंडीज़ विमेन को 38 रन से शिकस्त दे दी। लीड्स में इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 186 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज़ की टीम 5 विकेट पर 148 रन ही बना सकी। इंग्लैंड विमेन ने मुसलसल चौथी कामयाबी के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली।